त्याचे गॅस कनेक्शन पण नाही. ते कधी कधी साल 3-4 वेळा ते करतात. तर त्याने स्पेशल सपोर्ट नेहमी पाहिजे. माझ्याकडे जे काही आले ते शिर्डीचे संस्थाचे लोक आले होते, ते साईबाबा संस्थाचे, त्याने पण मी गॅस दिले. इथे जैन धर्माचे आले त्याने पण दिले. आता रामनवमीचे आले त्याने पण दिले. मी छगन भुजबळ साहेबने पत्र लिहून सांगितलं आहे की आता 2 दिवसानंतर हनुमान जयंती आहे, त्याच्यासाठी पण व्यवस्था करावा. 14 ऑक्टोबरला डॉक्टर आंबेडकर जयंती आहे, त्याने पण व्यवस्था करावा. हा काय चुकीचे आहे का त्यामध्ये? आपण धार्मिक सणासाठी रेग्युलर गॅस कनेक्शन उपलब्ध नाही आहे, सर्वांना माहित आहे. मी सर्वांसाठी करतो. माझी विधानसभामध्ये कोणी आजही कोणाने माझ्याकडे लावून दिले तर मी नक्की त्याच्यासाठी करणार आहे. मी हा आक्षेपातून घाबरणार नाही आहे. हा माझी विधानसभाचे आमदार म्हणून माझी रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे की माझे मतदाराने, माझे मतदाराची संस्थाने काही गरज असेल तर माझे जे काही शक्य असेल त्याने मदत करू. यामध्ये ते माझे सर्वांना सांगायचे आहे की हा जातीमध्ये ते निर्माण करायचा आपला जे प्रयत्न आहे तरी थांबा ना. आपली या हिंदू विरोधी मानसिकता झालेली आहे ते पण तुम्ही करा की तुम्ही किती कुठपर्यंत तुम्ही जाणार आहे. इतर धर्मासाठी पण मी लेटर दिलं. मुख्यमंत्री म्हणत असतील की गॅस किंवा इंधनचा तुटवडा नाहीये. बरोबर आहे, बरोबर आहे. गॅसचा तुटवडा अजिबात नाहीये, हा सत्य आहे. फक्त जे स्पेशल फंक्शन आता त्यांच्याकडे रेग्युलर गॅस कनेक्शनची सप्लाय नाही आहे, त्याने नेहमी ते प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न मध्ये कोणाने मदत केली पाहिजे ते मैं मदद केली. सर आज आपने एक लेटर लिखा हुआ है, इससे काफी ज्यादा उथक पथक हो रही है सर पॉलिटिक्स। ऐसा है कि अभी ये फैशन हो गई है और खास करके उन लोगों के लिए जिनका जब राज था तो लोग नमाज तो सड़कों पे अलाउड करते थे और गणपति मंडलों के उस समय उन्होंने रोक लगाई थी। ये वही लोग हैं जो कोई भी हिंदू क्षण आए तो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उसका विरोध करते हैं। मैंने ऐसा ही पत्र रामनवमी के लिए भी गैस कनेक्शन के लिए मदद की। मैं ऐसा ही पत्र मैंने हनुमान जयंती 2 दिन बाद उसके लिए भी लिखा है। और पत्र छोड़िए, मेरी विधायक होने के नाते, एमएलए होने के नाते, धारासभ्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी विधानसभा के अंदर किसको कोई भी जरूरत हो, तकलीफ हो तो मैं उसको करूं। गैस का टुकड़ा महाराष्ट्र में नहीं है, देश में भी नहीं है, पर ये जो धार्मिक क्षण होते हैं इसमें स्पेशल उस समय गैस की उपलब्धता करानी पड़ती है, शुरू हर बार करानी पड़ती है। और इसके लिए चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जैनों का स्थान हो, चाहे वो हनुमान जयंती हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर जी का दिन आएगा तभी 14 अप्रैल को मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं ऐसी बातों से घबराने वाला नहीं हूं। मुझे अभी भी लगता है कि ये हिंदू विरोधी, हिंदू क्षणों के विरोध में वातावरण क्रिएट करने का जो कुछ लोगों का षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र लोगों के सामने इसका पर्दाफाश होना चाहिए और ये कभी न कभी बंद भी होना चाहिए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू क्षणों के ऊपर हर बार प्रतिबंध उठाना, मांग करना, विरोध का वातावरण तैयार करना, ये कहां तक सही है मैं कहना नहीं चाहता हूं। और 10 दिन पहले रोजे होके गए, तभी किसी ने पूछा गया कि मालवनी में कहां से गैस सिलेंडर आए। अभी आज किसी के हिंदुओं के क्षण आ रहे हैं तो इनको 4 सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। ओके, थँक्यू सर। थँक्यू सर। वर्षाच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये हा कार्यक्रम असा मी अटेंड केला की ज्याच्यातून सामाजिक काम करताना जो आर्थिक चणचण असते त्या विषयातला एक कॉन्फिडन्स मला आला की फार मोठ्या प्रमाणावर CSR हे तर कायद्याने कंपल्शन झालं, पण आज इथे लिस्टिंग केली आपली सामाजिक संस्था तर अनेक इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यांना CSR द्यायचा असतो त्यांना स्क्रुटिनी करावी लागणार नाही की संस्था चांगली आहे की नाही, द्यावं की नाही द्यावं. तसं आज फ्युएलला माझ्या मैत्रिणीला 2.5 कोटी रुपये मिळाले की ज्यातून त्याने 2.5 लाख रुपये एका मुलीला असे 100 मुलींना स्कॉलरशिप दिली. फ्युएलला स्किल डेव्हलपमेंटची युनिव्हर्सिटी पण मान्यता मिळाली आणि त्यामुळे खूप हेवी शेड्यूल असूनही आज मी आग्रहाने आलो तर मला ही कन्सेप्ट समजून घ्यायची होती, फ्युएलला ॲप्रिशिएट करायचं होतं. त्यामुळे मी स्टॉक एक्सचेंजचं पण आभार मानतो की एक न्यू कन्सेप्ट त्यांनी आणली. फ्युएलचं अभिनंदन करतो की ते ह्या प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंग. सर 2 लाइन हिंदी में। फ्यूल का NSC से कोलैबोरेशन नहीं हुआ। कंसेप्ट को समझो कि यहाँ अच्छे काम करने वालों ने शेयर जैसे लिस्टिंग होता है वैसे अपनी संस्था को लिस्टिंग करना, फिर अपना काम खत्म। फिर जिनको डोनेशन देना है उनको अब विचार करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ लिस्टिंग हुआ, वेल ऑर्गेनाइजेशन।
फ्यूएल ये पूरे देश में 15 संस्थाएं इस प्लेटफॉर्म पर आई, उसमें से 15 भी है। फ्यूएल को आज एक ही दिन में 2.5 करोड़ रुपए मिले, तो उसमें से उन्होंने वो सारी लड़कियां आई है, 2.5 लाख प्रति लेडी स्टूडेंट, ऐसे 100 लेडी स्टूडेंट को वो स्कॉलरशिप है। तो अब ये बढ़ता ही जाएगा। मेरी लगभग 36 अलग अलग प्रकार की संस्था है, उसमें से 6 तो ऐसी है कि उसको हम लिस्टिंग कर पाएंगे। तो जब सामाजिक काम करते हैं, महिला सबलीकरण हो, बच्चों पर काम करना, सीनियर सिटीजन पर काम करना, तो पैसे का बड़ा प्रश्न रहता है कि कहाँ से पैसे लाए। तो माननीय मोदी जी ने तो कंपल्शन ही किया कि 5 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का होगा उनको 2% CSR यानी सामाजिक कामों के लिए खर्चा करना कंपल्शन है। अब वो कंपल्शन वाले कंपनियों को किनको दे, तो यहाँ लिस्टिंग हुआ है ना, तो इनको दे। ऐसा एक बहुत ही नया विषय आज ध्यान में आया, इसलिए मैं उस विषय को समझने के लिए आया, क्योंकि आई एम लेस पॉलिटिशियन एंड मोर सोशल वर्कर। तो हाँ, तो फ्यूएल को यूनिवर्सिटी करके भी मान्यता मिला। So one question in English. The question is that you spoke about the girl child education policies in Maharashtra and the kind of assistance that the Maharashtra government would be providing. What are those policies and measures you're looking at, and how are you going to provide the financial assistance to the girl child and women? अभी महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 43 लाख कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, उसमें 14 लाख, इतना व्यस्त प्रमाण है, यह लेडी स्टूडेंट है, छात्राएं हैं। उसको यदि बढ़ावा देना है तो उनकी एजुकेशन फ्री करनी पड़ेगी। तो लास्ट ईयर से उनकी आधी फी गवर्नमेंट भरती थी, उसको पूरा किया। तो अभी 842 कोर्सेज में उसको पढ़ते वक्त ट्यूशन फी नहीं देनी है, मेडिकल से लेकर, और एग्जाम फी में देनी है। इससे गत एक साल में 57,000 छात्राओं की संख्या बढ़ गई। ऑलरेडी 60,000 पर लेडी एंड 60,000 जेंट्स भी, तो 6,000 प्रति माह, तो 10 महीने का साल गिनते हैं तो 60,000 रुपये हॉस्टल और मेस के लिए देना ऑलरेडी शुरू है। तो फिर उसको हॉस्टल और मेस के लिए भी पैसे नहीं पड़ेगा। अब ट्यूशन फी को वेव करने के बाद एक अदर फी नाम का एक कॉलेज का रहता है, जिमखाना फी और फी, तो उसको भी शायद गवर्नमेंट पहले तो उनको मॉनिटर करना कि इतनी क्यों लेते हो भाई, और जो बनेगी वो गवर्नमेंट देने का प्रयत्न करेगी। तो नो ट्यूशन फी, नो अदर फी, नो एग्जाम फी एंड हॉस्टल में सारा होगा। इसके अलावा प्रति माह 2,000 रुपये 5 लाख छात्राओं को मिले अर्न एंड लर्न। कॉलेज में वो लाइब्रेरी में काम करे, लेबोरेटरी में काम करे, पौधे लगाने का काम करे, या कॉलेज के एरिया के किसी सोशल प्रोजेक्ट में काम करे, 60 रुपीज पर आवर, तो एटलीस्ट 2,000 रुपये उसको मिलना चाहिए। दैट विल बी हर पॉकेट मनी। उसका डिजाइन हो रहा है, अदर फीस का भी डिजाइन हो रहा है, लेकिन 100% फी वेव ऑलरेडी शुरू है। सर, इंधन तुटवड्यावरून जे आहे, जिनके माता पिताजी की एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, यानी प्रतिमाह 70,000 से कम है, उनके लिए। तर इंधन तुटवड्यावरून जे आहे ते विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवरती टीका सुरू केलेला आहे। रांगाच्या रांगा दिसत आहेत, पण सरकार म्हणते की इंधनाचा तुटवडा नाहीये। तुम्हाला तुमच्याकडे काय 4 व्हीलर आहे? माझ्याकडे काहीच नाही, काय कमाल आहे? ट्रान्सपोर्टने चालवते। बरं, मग तुमच्या ओळखीमध्ये ज्यांची 4 व्हीलर आहे त्यांना विचारा की पॅनिकिझम मधून जे चाललंय ते चाललंय, अन्यथा संपूर्ण जगामध्ये शॉर्टेज पण आहे आणि किमती पण वाढल्या। आपल्याकडे 1 रुपया पण किंमत नाही वाढली। हा, गॅस सिलेंडर मध्ये सुद्धा, घरगुती गॅस सिलेंडर मध्ये कुठेच प्रॉब्लेम नाही। लोक आपलं काय होतं, पॅनिकिझम जास्त घेऊन ठेवतात। कमर्शियलला भविष्यात काही प्रॉब्लेम नाही, डोमेस्टिकला म्हणून रिस्ट्रिक्ट केलं होतं। त्यामुळे मला असं वाटतं रांगा ज्या आहेत त्या असं झालं का, आता इकडे संपलं, तिकडे संपलं, हा दिवसभर कुठे मिळालंच नाही असं नाही आहे। त्यामुळे त्या रांगा येईल, ज्या वेळेला लक्षात आलं की असं काही प्रॉब्लेम फार मोठा येणार नाही, त्यावेळी रांगा कमी पण झाल्या। त्यामुळे मोदीजींचं कौतुक करण्याच्या ऐवजी विरोधकांनी टीका करायची असते, पण अशा नॅशनल इश्यूजवर ज्यात संपूर्ण देशाने एकत्र राहिलं पाहिजे त्या टीका करण्यात मजा आहे। तर अशोक खरात या पॅटर्न मध्ये दीपक केसरकर असं म्हणतात की 39 आमदारांनी भेट मला वाटतं या विषयामध्ये जे म्हणायचं ते
ते ह्या 1.25 महिन्याच्या अधिवेशनामध्ये वारंवार मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. थँक्यू सर, थँक्यू. नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर केतन देशपांडे है. मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ फ्यूल का. मुझे बहुत खुशी है कि आज फ्यूल सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है. साथ ही साथ हमारी फ्यूल स्किलटेक यूनिवर्सिटी को राज्य शासन से मान्यता मिली है. अब हम नई पीढ़ी को एक नया संदेश लेकर नई स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं. अगले 5 साल में 20,000 युवाओं को छात्रवृत्ति के माध्यम से कौशल्य देने वाले हैं और बड़े कंपनियों में उनको रोजगार की संधि उपलब्ध करने वाले हैं. आज के इस सेशन में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री आदरणीय चंद्रकांत दादा पाटिल जी, महाराष्ट्र के कौशल मंत्री आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी, साथ ही साथ एमडी और सीईओ एनएससी के, ये सब मौजूद थे. और इससे हमने कॉर्पोरेट जगत को भी एक संदेश दिया है कि आपको अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो बहुत अच्छा माध्यम है एनएससी, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिल सकती है, जिससे आपको एक ऐसे संस्था मिल सकते हैं कि जो समाज के प्रति कुछ करना चाहते हैं. और भारत देश में बहुत कम संस्था ऐसे हैं कि जिनको कुछ करना है और इम्प्लीमेंटेशन करके ट्रांसपेरेंटली वो बात बतानी है. आज मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि फ्यूल ने ये पूरी प्रोसेस पार की है और आज इस पर लिस्टिंग की है और बहुत आने वाले छात्रों को इसकी बहुत फायदा होगा, जिससे कि उनको एक कौशल्य प्रदान और स्किल डेवलपमेंट डिग्री भी मिलेगी, जिससे कि वो अपना भविष्य आगे लेके जा सकते हैं. धन्यवाद. सर, ये इसका बॉम्बे में कहाँ है, किस जगह पे आप लोग इसका डेवलपमेंट करेंगे, किस तरीके से आप उनको डेवलपमेंट, कैसे कॉन्टेक्ट आपके साथ तो उनका, इसके बारे में क्या कहना है? सो महाराष्ट्र के कौशल विकास यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि अलग अलग जगह सेंटर्स और स्किल डेवलपमेंट करेंगे. साथ ही मुंबई, नवी मुंबई, जहाँ पे डेटा सेंटर का हब होने वाला है, उसका कौशल्य हम देंगे और उस कौशल से भारत देश को एक ऐसे युवाओं को मिलेंगे जो कॉर्पोरेट को जो कौशल चाहिए वही हम प्रदान उनको करेंगे.